रांची के मांडर में लूट की बड़ी वारदात हुई है। जेवर दुकान से दिन दहाड़े 60 लाख से ज्यादा के जेवरात की लूट हुई है। लूट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दुकान में लूटपाट हुई उससे थाना महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद 8 से 10 मिनट तक अपराधी दुकान में कोहराम मचाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब लूट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रांची के मांडर में दिन दहाड़े लूट, जेवर के दुकान में लाखों की लूट। रांची के मांडर में एक जेवर दुकान में लाखों की लूट हुई है। एक बाइक पर आए 3 अपराधियों ने लूट के इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना दोपहर 2:22 पर घटी। एक बाइक पर 3 अपराधी आए थे। एक अपराधी बाइक के साथ दुकान के बाहर खड़ा था, जबकि 2 अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में घुसे। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने हेलमेट उतारने को कहा, दोनों अपराधियों ने रिवॉल्वर निकाल लिया और हथियार के नोक पर जेवर की लूट की। लड़का बाहर में था, 2 लड़का अंदर घुस गया। दोनों हेलमेट पहने हुए थे और भतीजा बोला कि हेलमेट खोल लीजिए। दुकान के नियम है कि कोई आता है तो हेलमेट को बाहर खुलवाते हैं। तो लड़का खोला नहीं, घुसा और रिवॉल्वर निकाला। बोला कि होशियार बनोगे, ये करोगे झटपट करके उन लोग रिवॉल्वर दिखलाया तो सामान एक एक करके बैग में डलवा लिया। मोटा मोटी उन लोग 10 मिनट दुकान में रुका। मेरे दुकान में 2 और व्यापारी आए हुए थे, उनका भी कुछ सामान लेकर के चल गए उन लोग। और अलमीरा खुलवाया, अलमीरा पे घुस कर खुद से सामान निकाला और बार बार यही धमकी दे रहा था कि ज्यादा बोलोगे तो मार देंगे, इसी तरह से बोल रहा था। और टोटल सामान लोग उठा करके निकल गया। शंकर एंड संस ज्वेलर्स से अपराधियों ने करीब 1 किलो सोना और 7 से 8 किलो चांदी लूट लिए। अपराधी दुकान में करीब 8 से 10 मिनट तक कोहराम मचाते रहे, लेकिन घटना स्थल के आधे किलोमीटर दूर खड़ी पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी। नहीं लगा पाया, लेकिन भी 1 किलो के समथिंग सोना लोग ले गया। 1 किलो 5-7 किलो 8 किलो चांदी ले गया। और दुकान गला में कुछ पैसा था 20-30 हजार रुपया, वो भी ले गया हम लोग। लेकिन एक लगभग अंदाज से 900 ग्राम से 1 केजी सोना लगभग चोरी हुई है। 7 से 8 केजी चांदी और मोबाइल पे यहाँ पे 3 व्यक्ति उपस्थित थे। 2 हमारा महाजन आया हुआ था, वो भी अपना उनका सामान भी था। एक हमारा भाई था, भाई सुनील इनका नाम है। वो तीनों मोबाइल को भी लेकर के चले गए। लगभग 60 से 65 लाख के लगभग का चोरी हुआ। जिस जेवर दुकान में लूटपाट हुई है उससे महज आधे किलोमीटर की दूरी पर थाना है। बावजूद अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की और इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब इसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडर के NH हाईवे 75 में, और आप देख सकते हैं जिस जेवर दुकान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ लगभग 2 बजे के करीब दिन दहाड़े जो है लूट हुई है। 3 लोग आए बजाता पिस्टल दिखाकर और लाखों रुपए के गहने की चोरी कर लिए, कैश ले गए, मोबाइल लूट लिया गया। ये दिन दहाड़े ये घटना हुई है। और ये भीड़ जो आप सामने में ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कितने आक्रोशित है और इस घटना से कितने भयभीत है। जेवर लूटकर अपराधी बाइक पर सवार होकर चलते बने। अपराधियों ने दुकानदार के मोबाइल तक को नहीं छोड़ा। बाद में घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। लूट की इस बड़ी घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पर लूट करने की घटना घटित हुई है। इस संबंध में एरिया पुलिस स्टेशन मामले के आदेशानुसार एसआईटी का गठन किया जा चुका है और इसमें विभिन्न थानों से भी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों को हमने सम्मिलित किया है। साथ ही तकनीकी और अन्य विश्लेषण भी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। फिलहाल कितने के जेवर की लूट हुई है आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दुकानदार और उनके परिजनों ने 60 लाख से ज्यादा के जेवर की लूट की आशंका जताई है। अब इस घटना के बाद पुलिस लाठी पीट रही है, लेकिन सवाल पुलिस के कार्यशैली पर उठ रहा, क्योंकि थाना से महज आधे किलोमीटर की दूर अपराधी दुकान में लूट करते हैं, 8 से 10 घंटा तक कोहराम मचाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं मिलती। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मांडर से आसिफ के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे हमारे साथ राजधानी रांची से सहयोगी सत्यव्रत किरण और मांडर से सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यव्रत, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया राजधानी के रांची के मांडर से ये लूट की घटना हुई है और बड़े ही आराम से ये लुटेरे जेवर दुकान में पहुंचते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं और बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। अभी तक पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है? देखिए राजदा, फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है और जिस तरह की घटना घटी है राजदा, आप समझिए कि जो अपराधी है, जो लुटेरे हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ गया है, उनका हौसला कितना बढ़ गया है कि अचानक से जो है वो जेवर दुकान में घुसते हैं हथियार के बल पर और करीब 8 से 10 घंटे तक पूरे जेवर दुकान में लूट मचाई जाती है। जो संचालक है उसे बार बार रिवॉल्वर दिखाया जाता है और जो भी सोने की सामान जो शोकेस में लगी थी उसे निकाला जाता है और आसानी से ऐसा लग रहा है राजदा, आप अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यह अपराधी जो है वो दुकान को लूट नहीं रहे थे बल्कि खरीदारी कर रहे थे और करीब 10 मिनट तक लूटपाट करते हैं, कोहराम मचाते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं मिलती है। जबकि जिस जगह घटना घटी है, मांडर के जिस मुख्य सड़क नेशनल हाईवे पर जहां घटना घटी है, वहां से महज आधा किलोमीटर के दूरी पर पुलिस की वैन मौजूद थी और थाना मौजूद है। बावजूद अपराधी आते हैं, 3 अपराधी हेलमेट पहनकर आते हैं एक वाहन पर, लेकिन शायद यातायात के पुलिस की भी नजर नहीं पड़ती है। अमूमन ट्रिपल लोडिंग सवार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है, लेकिन पुलिस की उदासीनता देखिए कि नजर नहीं पड़ती है और यह आराम से जेवर दुकान में घुसते हैं। जब जेवर का दुकानदार का जो संचालक है, जब वो हेलमेट उतारने की बात करता है तो अपराधी रिवॉल्वर दिखाते हैं। आज की बात करें राजदा, तो रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। करीब 22 संगीन मामलों में आरोपी सन्नी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुख्यात अपराधी है, लेकिन सवाल वही है कि एक तरफ पुलिस बड़े कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है तो दूसरी तरफ जो है वो हर दिन नए नए अपराधी लूट मचा रहे हैं और हर दिन अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10-20 हजार रुपए खर्च कर कोई भी आसानी से हथियार खरीद लेता है और उसके बाद इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। राजदा, चलिए अब जरा आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, बाइक से ये आए थे लुटेरे और महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही थाना है, उसके बावजूद ये उत्पात मचाते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना है, क्योंकि 2 बजे का जो समय था वो करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की ये घटना है। बगल में हुंडई का शोरूम भी है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है।
मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है थाने से, और वहां पर बाकायदा एक मोटरसाइकिल में सवार होकर नकाबपोश 3 अपराधी जो है आते हैं, लुटेरे, और एक जो है बाहर रेकी करता रहता है, और 2 लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अपनी पिस्टल खींचते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि सभी सामानों को लाओ। आधे घंटे तक वो पूरा तांडव करते रहे। ना इस पर राहगीरों की नजर पड़ी, ना ही बगल में हुंडई की शोरूम है, वहां पे लोग कस्टमर्स भी आते हैं और बहुत सारे स्टाफ्स भी है, किसी को भनक लगा। वो लोग लूटते रहे और वहां पर लूट होती रही। ये एक बहुत बड़ी घटना है। आसपास के लोगों में इसको लेकर काफी भय है। आखिर जबकि इस रोड हाईवे NH 75 की रोड है, इस पर पेट्रोलिंग पार्टी थाने की भी घूमती रहती है और हाईवे पेट्रोल भी रहता है। ऐसे में इस तरह का घटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जी आसिफ, लूटकांड की घटना को तो अंजाम दे दिया गया, हेलमेट पहने थे ये सभी अपराधी। अब पुलिस किन बिंदुओं पर इनकी छानबीन कर रही है, क्योंकि चेहरे सीसीटीवी में क्लियर नहीं दिख रहे हैं? ज्वेलर्स के मालिक से भी हमारी बात, उन्होंने कहा कि हमारे मोबाइल को चोरों ने पहले सीज कर रखा, और एक तो वहां पे उनके महाजन आते थे, उनकी भी सामान थी और मोबाइल था, तो उसको पहले कब्जे में लिया और बाकायदा एक के बाद एक कैश, मोबाइल और जितने भी जेवरात थे, चांदी और सोने के गहने थे, सभी को वो लोग पैक करके और रास्ते से निकल गए। आगे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा पड़ता है, वहां भी सीसी फुटेज खंगाला है, लेकिन उस रास्ते से चोर नहीं गए हैं और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। FSL की टीम पहुंची है, वो लोग भी जांच कर रहे हैं। अब देखना है पुलिसिया जांच में क्या कुछ आता है और कब तक इस लूट की घटना का पर्दाफाश होता है। सत्यव्रत, एक बड़ी चुनौती ये दे रहे हैं लगातार। पुलिस बड़े से बड़े कुख्यात अपराधियों को अरेस्ट कर रही है, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, और पुलिस महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही थाना था, उसके बावजूद ये बड़े आसानी से लूट कर और निकल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता भी देखने को मिल रही है, जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। देखिए राजदा, जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं। अपराधियों में जो पुलिस के नाम का डर होना चाहिए, जो भय होना चाहिए, वो भय शायद अब इन अपराधियों में नहीं है। यही कारण है कि आसानी से यह जो अपराधी है वो तमंचा लहराते हुए जेवर के दुकान में घुसते हैं और हथियार के नोक पर जो दुकान के संचालक हैं उनसे जो है वो कीमती जो जेवर है वो लूट लिए जाते हैं। गले में जो पैसा रखा हुआ था वो ले लिया जाता है और बार बार जो दुकान के संचालक है, जो दूसरे कर्मचारी हैं, उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है और करीब 10 मिनट तक यह जो पूरा खेल है वो होता है। लेकिन ना ही इसकी सूचना स्थानीय थाना को मिल पाती है, ना ही आसपास के लोगों को। सवाल यही है राजदा कि यह जो घटना घटी है, पहली बार कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। आए दिन आप देखेंगे कि इस तरह की लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन लोगों को, वैसे अपराधियों को पकड़ने में कहीं ना कहीं नाकामयाब है। और यही कारण है कि ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ जा रहा है और 10-20 हजार रुपए खर्च कर कोई भी हथियार खरीद कर कहीं भी जो है वो लूटपाट कर रहा है। अगर मांडर में जिस जगह वो सोने की दुकान है, जहां वो ज्वेलरी शॉप है, वहां पुलिस की गश्ती होनी चाहिए थी, वहां आसपास के लोगों को जो है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती है। आराम से मोटरसाइकिल पर बैठकर जो 3 अपराध कर्मी है वो पहुंचते हैं। एक अपराध कर्मी दुकान के बाहर खड़ा रहता है, पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं ये अपराधी। उनका चेहरा पहचान में नहीं आए, इसलिए तीनों जो अपराध कर्मी है वो हेलमेट पहने रहते हैं, साथ ही जो गोगल्स है, चश्मा वो पहने रहते हैं ताकि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ सके। अब सवाल यही है कि जिस मोटरसाइकिल से तीनों अपराध कर्मी लुटेरे पहुंचे थे, क्या वो मोटरसाइकिल लूट की थी, चोरी की थी, उसका नंबर प्लेट क्या है? तो इन सभी तथ्यों पे अब जरूरत है कि पुलिस जांच करे और जल्द से जल्द
वैसे अपराधियों को पकड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं जो लोगों का एक भरोसा है, खासकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो अपना व्यापार चलाने में अब भय का माहौल का सामना कर रहे हैं, हर घंटे उन्हें एक डर लग रहा है कि शायद कब उनके दुकान में ऐसे हथियार लेकर जो कुछ लुटेरे हैं वो घुस जाए और लूटपाट मचाए। तो कहीं ना कहीं यह घटना, मांडर की जो यह घटना है वो पुलिस के लिए एक मैसेज है कि इन जैसे अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है, नहीं तो लोगों का भरोसा पुलिस से कहीं ना कहीं हटता चला जाएगा। राजदा। बिल्कुल सत्यव्रत और आसिफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस के नाक के नीचे ऐसे लुटेरे इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर से पुलिस का डर और भय निकल चुका है। एक बार फिर से पुलिस को इन लुटेरों पर लगाम लगाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को छापेमारी करनी चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।